पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। Wave City Centre, the world's newest destination. In a most desirable location of Sector 32 and 25A Noida, Wave City Centre is a haven of luxury, premium serviced residences, multi-use studios, residential podium levels, high street shop condominiums, a range of hotels, premium offices, entertainment zones, and a retail mall. Wave City Centre, the world's newest destination. हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി ഹാപ്പി ഹോളി नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु इतना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान है। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। GP सीमेंट मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। आज से 61 साल पहले चेन्नई के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया नूर मोहम्मद। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पता चला कि घर में दरअसल एक किन्नर ने जन्म लिया है। इस एहसास से नूर की गरिमा को शायद इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी घर वालों के बर्ताव से। मां के गुजरने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के अत्याचारों से तंग आकर 13 साल की उम्र में नूर ने घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने घर घर जाकर बर्तन मांजे, पैसे इकट्ठा किए, अपना ऑपरेशन कराया और बन गई नूरी। लेकिन रोजी रोटी की तलाश नूरी को मुंबई की उन बदनाम गलियों में ले गई जहां से उन्हें मिला HIV। इतनी परेशानियों के बावजूद आज भी नूरी जिंदादिली और इंसानियत की मिसाल बन चुकी हैं।
नूरी, 25 साल से आप HIV पॉजिटिव हैं और आपको शायद आपकी जिंदगी को 2 साल का वक्त दिया गया था बस। 25 साल से HIV के बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। मैं एड्स के बच्चे के साथ नहीं, HIV बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। अगर आपके बचपन की बात करूं, वो बहुत मुश्किलों भरा था। मेरे बचपन की बात करने से सब लोग को तो आंखों में आंसू रहने से रो सकते। मैं 4 साल के बच्चे में तो मेरी माँ मर गई। मेरे पापा जानी सलीम, वो दोबारा शादी करके सौतेनी माँ का तो बहुत सितम गुजारे थे मेरे पर। तब ऐसा भी हुआ कि आपको पेड़ से बांधा गया था? वो तो मेरे सौतनी माँ का भाई था। गोड़ तो बदन पूरा लगा के एक कांटे के झाड़ में बांध के छोड़ दिया मेरे को। इतनी बड़ी चुंगटी मेरे बदन में पूरा काट के मेरा बदन पे से खून सब आ गया। मेरे से संभालने नहीं पाई थी। कोई खा के झूठा, वो तो केले के पत्ते में डाले रहेगा, वो खाई। चलिए बात HIV की करते हैं। HIV कैसे मिला आपको? मैं HIV करने से तो मैं तो बचपन में मैं सबके बीच में मैं सुंदर करके सब लोग मेरे पर प्यार रह गए। बहुत सुंदर लड़के रखने से 10-15 लड़के लोग खड़े गए, उसके बीच में मैं खड़ेगी, सबको ढूंढेगी, नूरी तू आजा करके मेरे को कमर्शियल को लेके जाएगी। कम से कम एक दिन को 10 क्लाइंट के पास तो मैं कमर्शियल करेगी। वो टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन में चली गई क्या? मेरी जिंदगी उस पे तो करी थी। वो टाइम पे कुछ ना कुछ हम भी हमारी जवानी में कितना सेक्स करे रहे, तुरंत वॉलेंटरी टेस्ट करना करके मेरा ब्लड पॉजिटिव करके आया था। मेरे हाथों में थोड़ा भी खतरा नहीं आया था। मैं बहुत खुशी हो के आ गई। कोई कुछ नहीं लगा कि मैं HIV दिल में पॉजिटिव? कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं जी पाएगी। अभी हो गया 24 के 25 साल के कदम लगा दी। उस वक्त आपने किसी डॉक्टर से ये भी कहा था कि मैं HIV से क्यों डरूं, HIV मुझसे डरेगा? यस, मैं किसी HIV से डरूं? HIV मेरे बदन में आके वो डर रहा। इंसान के साथ इतने दिन से जी रहा हूँ, मैं कभी बाहर जाएगा, गटरे में कभी जाएगा, ढूंढ रहा हो। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। When my father died, at that time, you came to see me at the burial ground, and you just looked at me, stopped me there for 2 minutes, and said, "I'm your mother." So, from now on, I'm your mother. You told me. So I remember that very, very clearly. So, over the years, you've been a friend, you've been a wife to me, you've been a mother to me. So you've been different roles, not only to me. Similarly, you've done different roles for yourself. You've been a social worker. Now you're a mother to so many children in that home. You're a leader in your own right. Thank you, Noori, and I wish you all the best. May all your dreams come true. बहुत जिगरी दोस्त है ये। अच्छा बताइए, जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया उसके बाद? कैसे बदली? एक ही बार आया था 98 में। तो मेरा लाइफ स्टोरी दी थी वो टाइम पे। वो तो एक आधा पेपर में लिखा था। तभी तो हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो पढ़ के उनको बहुत मेरे ऊपर चर्चा हो गया, गुस्सा भी आ गया। तभी तो 10 लीटर का गैस लाइट लेके आके मेरे को जलाने के लिए आ गए मेरे घर पे। और मैं बोले तुम जलाओ, एक नूरी मरने से 10 नूरी पैदा होगी।
तुम बीमारी को नहीं जला पाएंगे, नूरी को तो जलाएंगे, है ना? दुनिया भर बीमारी तो घूम रही है, वो बीमारी कान ढूंढ के तुम कर सकते। जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव है, तब तक आप प्रोस्टिट्यूशन में थे? नहीं, HIV होने के बाद मेरे को HIV हो गया, कहाँ से इम्पोर्ट होके मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया, मैं किसको इम्पोर्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या किया आपने? आश्रम शुरू किया सीधे? 2003 में तो एक आश्रम शुरू किया, रजिस्टर किया था, SAP मेमोरियल टेस्ट। मेरे पास है बच्चे HIV से मर जाते, उनके बच्चे, उनको स्टिग्मा तो हो जाता है, तभी तो मेरा होम वेबसाइट देखते, वेबसाइट से लेके आके मेरे होम पे जोड़ते। मेरा वेबसाइट देख के बहुत बच्चे आए हो। करीब 45 बच्चे हैं आपके? हाँ, 45 है। उसमें से 26 पॉजिटिव? 26 पॉजिटिव है। कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि एक बच्चा जिसको घर में, गांव में इतना तंग किया जाता था, माँ इतना तंग करती थी, मैं कहाँ से, कहाँ? मेरे बच्चे को बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, कभी नहीं मारेगी। गलत करने से उसको गोद पे बिठाई, बेटा ऐसा नहीं गलत करना, ये तो खराबी है। क्योंकि अपने बचपन का दुख याद है। बच्चे लोग ये समय पे भी बच्चे लोग को भूखे नहीं रखेगी, कपड़ा, खाना, रहने के लिए जगह। मेरा एक इच्छा ना, खुद का एक होम बनाना है, उसका तो नूरी का नाम लगाना है। मैं मारने से मेरा नाम जीते रहना है। चलिए, अब आगे क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? आगे अभी बच्चे लोग का तो एक होम स्टार्ट की हूँ, और ट्रांसजेंडर MSM FSW उनको भी एक होम पे ले गिनना है। इनको सब आसरा दिलाएगी, पेट भर के खाना खिलाएगी। पहले रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये 3 रहने से दुनिया पर जीत पाएगी। चलते चलते कुछ छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, लोगों के लिए, और जो लोग टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं HIV पॉजिटिव के लिए? HIV आने से बिल्कुल डर मत। HIV तो तुम के लिए तो डरना पड़ेगा। अच्छा खाओ, पियो, आराम कियो, गलत मत करो, उनको प्यार दिलाओ। दवाई बाद, पहले तो प्यार। ये तो मेरा ये खुद का मैसेज है। नूरी, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपके बच्चों के लिए हम एक तोहफा लाए हैं जिंदगी लाइव की तरफ से। आज हमने आपको जिन लोगों से मिलवाया, वो अपनी बीमारी के साथ साथ समाज से भी लड़ रहे हैं। समाज के तानों से, तिरस्कार से, संवेदनहीनता से जूझ रहे हैं। ऐसी ही न जाने कितनी और कहानियां हैं जो घरों की 4 दीवारी में कैद हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो बीमारी से कम और समाज के रवैये से ज्यादा परेशान हैं। अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी उससे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बीमारी का पता चलते ही समाज उन्हें ठुकरा देगा। आइए आप और हम मिलकर इनका डर कुछ कम करें। इस बीमारी से लड़ने का हौसला इनके पास है। जरूरत है सिर्फ हमारे साथ की, हमारी हमदर्दी की नहीं, बल्कि हमारे प्यार की। आइए आज मेरी तरह आप भी HIV पॉजिटिव लोगों को गले लगाइए। HIV पॉजिटिव को छूने से, गले लगाने से, इनके साथ रहने से एड्स नहीं फैलता। फैलता है तो सिर्फ प्यार, प्यार जो बनाता है जिंदगी को लाए। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी
बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। हवा में है ताजगी, ना खान पान में है शुद्धता, फिर कैसे रखें जीवन में खुद को फिट, ये है हम सभी की समस्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में। मैं हूं बबीता अस्थाना और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी, आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल स्वामी जी, अगर हम बात करें सेहत की, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, सेहत ठीक होना यानी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सभी का सोचना और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत कुछ खाते हैं, हमारा खान पान ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते। उसके पीछे वजह क्या है? वजह मेन ये कि लोग ये समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है। मैं ये कहता हूं कि सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसे पचाने से बनती है। लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मीट, मुर्गे, मच्छी, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे या खाना ज्यादा खाने से सेहत बनती है। ऐसा लोगों को वहम हो गया है। लेकिन सही मायने में सेहत जो है वो खाना खाने से नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से पचाने से बनती है। जब आपकी मशीन खराब है तो आपका आउटपुट गलत निकलेगा। जब आपकी मशीन सही होगी तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खा रहे हैं, ज्यादा बढ़िया खा रहे हैं, ज्यादा महंगा खा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ओवर खाऊंगा, एक्सेस खाऊंगा तो मैं जल्दी तगड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप कभी भी सही नहीं रह पाएंगे। अगर पाचन तंत्र सही है तो आप अगर सूखी 2 रोटी भी खाएंगे तो भी वो आपके शरीर को लगने लग जाएगी, और जब वो लगेगी तो आपका खून बनेगा, आपकी सेहत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी, आप मोटे तगड़े खूबसूरत एक राइट पर्सनैलिटी जैसी की होनी चाहिए व्यक्ति की। जैसे हम कहते हैं कि यंग लगना चाहिए, जैसे शरीर फिट दिखना चाहिए, वैसी होना शुरू हो जाएगी। तो मेन खाना पीना इतना बड़ा रोल नहीं, आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर सिस्टम, आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम, आप जो भोजन खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा जूस, उसका पूरा का पूरा रस निकालना, वो इस चीज पर निर्भर करता है। जितना अच्छा जो आदमी खाता है अगर वो उतना अच्छा पचा ले तो उसके चेहरे पर लालिमा अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी खूबसूरती अपने आप निखरने लग जाएगी। फिर उसे कोई भी बाजारू दवाइयां लेने की, बाजारू चीजें लेने की, कोई इंजेक्शन लगवाने की या स्टीरॉयड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब खा तो अच्छा ही रहे हैं लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी मशीन खराब है। जी बिल्कुल। आपने कभी जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा है? बिल्कुल। जूस निकालने वाली मशीन को आप देखें कि ऊपर से जूस वाला उसमें मौसमी, संतरा या अनानास ऐसी चीजें डालता है और इधर से घुमाना शुरू करता है। उसके साइड में एक नट होता है जिसको वो कभी टाइट करता है, कभी ढीला करता है। आपने कभी गौर किया हो, अगर उस नट को टाइट करे तो जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम निकलता है। अगर नट को ढीला कर दे तो जूस कम निकलता है और गूदा ज्यादा निकलने लग जाता है। ठीक इसी तरीके को मैं कोरिलेट करूंगा मानव के शरीर के साथ। अगर उसका पाचन तंत्र जो सही है, अगर उसकी इंटेस्टाइनल पावर सही है, अगर उसके शरीर में दम है, अगर उसका लिवर सिस्टम राइट काम कर रहा है, इंटेस्टाइन उसकी पूरा सक कर रही है जो भोजन में से खा रहा है, अगर वो उसको सही तरीके से पचा पा रहा है, उसका निचोड़ निकाल पा रहा है, उस खाने में से ताकत को खींच पा रहा है, तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली सही रहेगा। जी बिल्कुल। उसके शरीर पे अपने आप नूर, लालिमा, चेहरे पर रौनक, खूबसूरती, बदन फिट, मसलदार वजन,
और शरीर बदन ऐसा बनने लग जाएगा, टाइट हो जाएगा उसका। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात कही, यानी पाचन तंत्र की और पाचन क्रिया की आपने बात कही, लेकिन आम व्यक्ति कैसे समझे कि पाचन क्रिया ठीक रखनी है और किस तरीके से वो उसको ठीक रखे? सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि अगर आप खा तो सही रहे हो और आपके चेहरे पे रौनक नजर नहीं आ रही, आप जवान तो हो लेकिन जवान दिखते नहीं हो, आपके गाल पिचके हुए हैं, आपकी बॉडी लीन एंड थिन है, आप वीकनेस फील करते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी रहती है, यारों दोस्तों विवाह शादी में जाते वक्त आदमी को ऐसा लगता कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूं, शर्ट तो पहनता लेकिन जचती नहीं है, पैंट पहनता हूं लेकिन कमर ढीली है, या सीखची से पतले पतले से ऐसे लगता कि जैसे जवान हुआ ही नहीं आदमी, जैसे कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रख लिया हो। तो हो क्या रहा है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उनका डाइजेशन सिस्टम खराब है। वो जो खा पी रहे हैं वो उनको लग नहीं रहा है। अगर खाया पिया लगने लग जाए, हाजमा उनका दुरुस्त हो, जो भी खाएं वो पूरा का पूरा 100% पचे, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनको खाया पिया लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो खा अच्छा रहे हैं, मशीन खराब है। अब मशीन खराब होगी तो जूस पूरा निकालेगी नहीं, और जो खा रहे हैं वो सीधा सीधा मल बन के टॉयलेट के रास्ते बाहर निकले जा रहा है। अगर उसकी आंतें सही हैं, उसका लिवर सिस्टम सही काम कर रहा है, उसको पच पूरा रहा है, उसको लग पूरा रहा है, तो उसका शरीर जो है वो 100 का 100% खींचना शुरू कर देगा, और जो फोक है, जो बेकार है, जो वेस्टेज है वो बाहर जाएगा। अब हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन आधा जूस निकाल पा रहे हैं, आधा वेस्ट जाए जा रहा है। वो जो खा रहे हैं वो शरीर पर लगेगा नहीं तो नूर नहीं बनेगा, चेहरे पर लाली नहीं आएगी, रौनक नहीं बढ़ेगी और सेहत पूरी निखर नहीं पाएगी। अगर कोई शख्स इस बात को समझ जाए तो उसको आगे उसका इलाज करें। सबसे पहले लोगों को ये पता नहीं होता कि रूट कॉज क्या है। अगर किसी समस्या की जड़ आपको पता लग जाए कि जड़ ये है, इसको ठीक करें, तो ये समझ लो कि आधा इलाज हो गया। बिल्कुल सही कहा। अगर कहते हैं कि आपने सुना होगा कि अगर डायग्नोज राइट हो गया तो प्रॉब्लम आधी खत्म हो गई। डायग्नोज ही राइट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि उनका पाचन तंत्र खराब है। वो कहेंगे यार मैं अच्छा खा रहा हूं, मुझे लगता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहा हूं। कई लोगों से तो आपने ये सुना होगा कि मीट खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, या शरीर का जो पार्ट, जो अंग खराब है या जो अंग आप बढ़ाना चाहते हो वो बकरे का या मुर्गे का वो अंग खाओ। अगर आपका खुद का अंग खराब है तो बकरे का अंग खाने से क्या होगा? आपका लिवर सिस्टम तो सही काम कर नहीं रहा, आपके अंदर एनर्जीज तो पूरी बन रही थी, आपकी मशीन तो पूरा काम नहीं कर रही, तो कैसे हो सकता है कि आपकी सेहत बन जाए? तो सेहत बनाने के लिए डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो सेहत आपकी अपने आप दिन प्रतिदिन निखरते जाएंगे, आप अपने आप खूबसूरत, आपकी पर्सनैलिटी निखरती जाएगी, आपके जो कपड़े पहने वो लगने लग जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक नजर आने लग जाएगी, आप यंग नजर आने लग जाएंगे और लंबे समय तक भी आप जवान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप 15 साल की उम्र से सीधा ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे की तरफ ही अग्रसर हो गया। आपके चेहरे पे नूर तो है नहीं, रौनक तो है नहीं, और अगर ये नूर और रौनक नजर आने लग जाए तो आपकी खूबसूरती देखे नहीं मतलब झेली जाएगी, पहचान लगेगी कि वाह क्या बात है, पर्सनैलिटी है, ये है एक यंग आदमी की पहचान, वो नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने, लेकिन यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि पाचन क्रिया ठीक नहीं होने से हमारे चेहरे पर नूर नहीं होता, और बिना नूर के कहते हैं कि कोई काम भी नहीं होता। जब तक आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है कोई आपसे प्रभावित भी नहीं होता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है पाचन क्रिया को ठीक रखना, लेकिन उसके लिए इलाज क्या किया जाए? मेन चीज पाचन तंत्र को सही करना चाहिए जी। पाचन तंत्र के लिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा ने बरसों के शोध से एक ऐसी दवा को तैयार किया है जो आपके पूरे के पूरे इंटरनल सिस्टम को ठीक करती है। जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो आपका आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आपकी जूस निकालने वाली मशीन ठीक होगी तो जूस अपने आप राइट निकलेगा, वेस्टेज कम होगी। वरना आप जो खा पी तो रहे हैं लेकिन वो वेस्ट होता जा रहा है, वो निकलता जा रहा है, आपके शरीर को अंग को लग नहीं रहा है, आपका बदन खिल नहीं रहा है, आपका जो पौधा है वो मुरझा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी दवा का इजाद किया है जो आपके पाचन तंत्र पर काम करती है, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है, जिससे आपकी भूख बढ़ने लगती है, आपका हाजमा सही होने लगते हैं,
जो खाते पीते हो वो लगने लग जाता है। आप जो भी खाते पीते हैं सबसे पहले वो आप उसको ग्राइंड करते हैं, फिर वो आपके पेट में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन उसमें से अपना रस खींच लेती है। तो उसको पूरा इंटेस्टाइन आपकी पूरा काम नहीं कर रही जिससे आपका रस नहीं खींच रहा। आपका लिवर उतना बाइल, उतने गैस्ट्रिक जूसों को उतना उत्पादन नहीं कर रहा जिस वजह से कि जो पचना चाहिए वो पच जाए पूरी तरह से। तो हमारी ये जो दवा है इसको आप जैसे ही लेना शुरू करते हैं तो ये आपके रूट कॉज पर, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देती। जब डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा तो आपकी अपने आप भूख जो है जागृत होना शुरू हो जाएगी। आप अगर 2 रोटी सुबह और 2 शाम खा लें तो आप दुनिया के कोई बादाम, कोई मेवे कुछ भी न खाएं तो भी आपकी सेहत बनेगी। पर सेहत बनाने के लिए मेन चीज है आपका डाइजेशन सिस्टम, और मेरी ये दवा जो है ये डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देती है। इससे आपकी भूख बढ़ना शुरू होगी, खाया पिया सही लगना शुरू हो जाएगा, हाजमा सही होने लग जाएगा, जो खाओगे पियोगे उसका 100 का 100% जूस निकलेगा, आपके अंगों को लगना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में ताकत आनी शुरू होगी। आप कसरत करोगे तो लगेगी। मैंने कई बार लोगों को देखा, लोग जिम जाते हैं, कहते हैं जी हम जिम जाते हैं, कसरत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सेहत नहीं बन रही, दम नहीं आ रहा, बॉडी हमारी वर्क ही नहीं कर रही। कई लोग प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं बाजार से लेके, कोई बाजारू दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं कि मैं ये खाऊं शायद मैं इससे पहलवान बन जाऊं। तो पहलवान बनोगे कहां से? जब आपका सिस्टम खराब है। आपका रूट कॉज पर जो दवाई काम करना शुरू करती है वो रूट कॉज को ठीक कर देती है, और जब रूट कॉज ठीक होंगे तो बाकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम दवा देते हैं जो आपको अंदर से, ना कि बाहर से। ऐसा नहीं कि आपको फुला दो गुब्बारे की तरह, की जैसे हवा भर दी गुब्बारे में, एक बार तो आप फूल गए, बाद में जैसे पंचर कर दिया और सारी हवा बाहर निकल जाए। नहीं, ये आपके सिस्टम को ठीक कर देती। और जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा, अपने आप जोश, अपने आप जवानी, अपने आप कपड़े लगने लग जाएंगे, आपके अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा और आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी निकलकर बाहर आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये दवा जो है बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल रूट कॉज से ये उसका इलाज करती है व्यक्ति का, ताकि वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से जो है सक्षम हो पाए, खूबसूरत दिख पाए और उसकी सेहत अच्छे से बन पाए। मेन चीजें इसने जड़ से ठीक करना ना, जड़ पकड़ ली आपने ऊपर ऊपर से कुछ नहीं डाला, आपने जड़ पकड़ ली। कई लोग कहते हैं मैं प्रोटीन के घोल के या दूध में देसी घी घोल के पी लूंगा तो मेरे अंदर ज्यादा ताकत आ जाएगी, या मीट मच्छी मांस ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा ताकत आ जाएगी, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप 2 सूखी रोटी सुबह, 2 शाम नमक के साथ, अचार के साथ भी खा ले तो भी ताकत आ सकती है। कैसे ताकत नहीं आएगी? आपकी मशीन सही है। आप कभी कमांडो ट्रेनिंग वालों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लें तो आप वज्र जैसा, दमदार, बिल्कुल पट्टे जैसा शरीर पालेंगे आप। क्योंकि आपका सिस्टम ठीक है। मेन रूट कॉज है सिस्टम खराब, आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है। आप जो खा पी रहे हैं वो लग नहीं रहा है बॉडी को, और अगर वो लगने लग गया तो कोई माइका लाल आपकी सेहत बनने से रोक ही नहीं सकता, आपकी अपने आप पर्सनैलिटी निखरने लग जाएगी जी। तो इस तरीके से हमारी दवा काम करती है। यहाँ पर स्वामी जी एक सवाल और पूछना चाहूंगे कि आपकी जो ये दवा है जिसको विशेष अनुभवों के आधार पर आपने तैयार किया है, इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? मतलब किस उम्र के लोग? कोई भी जो 15 साल से लेकर 45 साल का कोई भी व्यक्ति इस दवा को खा सकता है, बशर्ते कि उसे कोई गहन बीमारी ना हो। कोई भी खा सकता है। होता क्या है कि जैसे आपने कभी अपने घर में देखा कि पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो उसको वो पनप नहीं रहा है। आपके गमले में पौधा तो लगा हुआ है लेकिन वो पनप नहीं रहा है। तो अगर आप उसको पनपाने के लिए क्या करते हो? आप उसकी जड़ों में पानी देते हो, या उसकी जड़ों में खाद देते हो, या पत्तों को पानी देते हो आप, या पत्तों को खाद देते हो, जड़ों को ही तो देते हैं ना। अगर जड़ सही होगी तो पौधा अपने आप ऑटोमेटिकली निखरने लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति की जो जड़ है, उसका जो रूट कॉज है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो उसकी सेहत अपने आप निखरना शुरू हो जाएगी और पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी उसकी, अपने आप फटाफट दिनों में असर नजर आना शुरू हो जाएगा। मेन मकसद ये कि लोग सोचते हैं कि यार सेहत बनाना बड़ा मुश्किल है। सेहत बनाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपका सिस्टम ठीक हो, और ये जो दवा है ये सिस्टम को ठीक कर देती है जी। इस दवा के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी कि इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग दवा ले लेते हैं लेकिन उसका सेवन किस तरीके से करना चाहिए? दिन में 2 बार दवा खानी पड़ती है, और उसके साथ कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई परहेज नहीं। सिर्फ आप अच्छा खाना खाएं, नशे ना करें। मैं ये कहता हूं कि एक आदमी ने सेहत बनानी है और वो नशे करे तो आपको लगता है कि उसकी सेहत बनेगी?
तो आप उसको इस तरह के काम ना करो जिनसे सेहत खराब होती है, और आप दवा का सेवन करें। आप जो खा रहे हैं रेगुलर वही खाएं।